आपकी एज 13 साल से 19 साल के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपकी लाइफ में आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते होगे, जैसे कि बार बार ओवर थिंकिंग करना, डिस्ट्रैक्टेड हो जाना। सपने आपके बहुत बड़े बड़े हैं पर यह समझ नहीं आता कि उन सपनों को अचीव कैसे करना है। आपके पेरेंट्स से आपकी अच्छी तरीके से बनती नहीं, आपके जो दोस्त हैं वो आपसे बहुत बार झूठ बोल देते हैं और जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो एकदम खत्म हो चुका है। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम आप अकेले की नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की है जिनको हम बोलते हैं टीनेजर्स। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम के आज मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूं। मेरा प्रॉब्लम टीचर्स में नहीं है, इस सब्जेक्ट में। मैंने अपने टीनेज इयर्स बर्बाद कर दिए और लाइफ में बहुत पीछे रह गए। सिर्फ 95%, इससे अच्छे मार्क्स आ सकते थे। तेरी फ्रेंड श्रुति को देखा है, वो ऑलराउंडर है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हम अकेले होते जा रहे हैं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और आज के समय पर मेरी उम्र 23 साल है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि इतनी कम उम्र के अंदर मैंने बहुत सारी चीज अचीव कर ली है, पर रियलिटी पता है क्या है? आज से 5 साल पहले इनमें से कुछ भी नहीं था मेरे पास। मुझे भी खुद पर सेल्फ डाउट था, मैं भी बहुत बार ओवर थिंकिंग करता था, मैं भी बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाता था। पर अपनी टीनेज लाइफ के अंदर ना मैंने कुछ 7 ऐसी एडवाइजेस को फॉलो करा जिसने कि मेरी पूरी की पूरी लाइफ बदल दी, और शायद वो 7 एडवाइजेस आपकी भी लाइफ बदल सकती हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं एडवाइस नंबर 1, नो बोलना सीखो। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना टीनेज लाइफ के अंदर, हम ना नहीं बोल पाते, स्पेशली अपने दोस्तों को। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं छोटी सी स्टोरी के साथ। मेरा ही एक दोस्त था जिसके एग्जाम्स आने वाले थे और उसे पता था कि उसे उस टाइम पे पढ़ना है, उसे अपने एग्जाम से फोकस करना है, पर तभी उसके कुछ दोस्त आते हैं और उसके दोस्त उससे बोलते हैं कि यार थोड़ी देर गेमिंग करते हैं, थोड़ी देर बाहर घूमने चलते हैं। और वो अपने दोस्तों को ना बोल नहीं पाता था, जिस वजह से वो बार बार उनके साथ चला जाता था। उसे अंदर से पता है कि उसके लिए वो चीज एकदम बेकार है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है इस समय पर पढ़ना, पर क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर वो अपने दोस्त को नो बोलेगा तो शायद उनके रिलेशंस खत्म हो सकते हैं। याद रखना, अगर आप एक टीनेज लाइफ के अंदर हो ना तो आपको ना बोलने पे फोकस करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये चीज आपके लिए सही नहीं है, तो तभी चाहे तुम्हारा दोस्त हो, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, उनको तुम्हें नो बोलना पड़ेगा। ये थी एडवाइस नंबर 1। अब बढ़ते हैं एडवाइस नंबर 2 की तरफ, अपनी औकात बनाओ। अभी जो औकात शब्द है ना, इससे मेरा मतलब है खुद की इंपॉर्टेंस बनाओ। देखो, बहुत बार क्या होता है ना टीनेज लाइफ के अंदर, आपको सब लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी स्टोरी बताता हूं। मैं जब स्कूल के अंदर था ना तो मैं चाहता था कि मैं स्टेज पे खड़ा होकर बोलूं, पर जब मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करता था ना तो कोई ना कोई आता था और मुझे ये बोलता था कि तेरे बस की नहीं है, तू कभी स्टेज पे नहीं बोल पाएगा, तू तो ढंग से बोल भी नहीं पाता, तो इतने सारे लोगों के सामने कैसे बोलेगा। पर मैंने क्या करा, मैंने खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाया, मैंने अपनी औकात बनाई और आज के समय पर मैं लाखों लोगों के सामने खड़े होकर बोल सकता हूं। तो जो प्रॉब्लम है ना कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, इन सारी प्रॉब्लम का मैंने एक सोल्यूशन निकाला था, जो कि था अलोन वॉक स्ट्रैटेजी। अलोन वॉक स्ट्रैटेजी क्या होती है? ये बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। आपको हर रोज 10 मिनट खुद के लिए निकालने हैं, जिसमें कि आप अकेले घूमोगे और आप सोचोगे कि आपको लाइफ के अंदर करना क्या है, आपको बनना क्या है। आपको अपने दिमाग के अंदर थॉट्स लाने पड़ेंगे कि ठीक है, मेरा गोल ये है, मेरी ड्रीम ये है, और ये आपको डेली करना है। इसी के लिए अभी के अभी वीडियो पॉज करना, और अगर आप इसको फॉलो करने वाले हो ना तो कमेंट करके बताना, कमेंट में लिख देना कि यस आई विल फॉलो दिस। ये सभी के सभी कमेंट करेंगे। करना क्या है? डेली सिर्फ 10 मिनट देने हैं, घूमना है 10 मिनट के लिए, और अपने थॉट्स के बारे में इमेजिन करना है कि तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो, तुम्हारी ड्रीम्स क्या हैं, तुम्हारे एम्स क्या हैं। फटाफट से कमेंट करके बताना यस आई विल फॉलो दिस। अब बढ़ते हैं एडवाइस नंबर 3 की तरफ, द रियल फ्रेंडशिप। एक बहुत अच्छी आपको मैं स्टोरी बताता हूं। पता है क्या हुआ? मेरा एक दोस्त था और ना उसके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, करीब करीब 50 दोस्त। पर जब वो धीरे धीरे सक्सेसफुल होने लगा ना तो बहुत सारे दोस्त उससे दूर होते गए और लास्ट तक मैं और मेरे जैसे कुछ 2-3 लोग उसके दोस्त बने। यानी शुरू में तो बहुत दोस्त हैं, पर जब आप कुछ सही काम करने जाओगे ना तो उनमें से कोई भी दोस्त आपके साथ नहीं खड़े रहने वाला। इस वजह से याद रखना, आपको ढूंढने हैं रियल फ्रेंड्स, ना कि फेक फ्रेंड्स। फेक फ्रेंड्स कौन होते हैं? ये वो दोस्त हैं ना जो कि आपके साथ हंसी मजाक तो बहुत करेंगे, ये वो दोस्त हैं जो कि आपके साथ गेम खेलने तो आएंगे, पर जब आप उनकी मदद मांगोगे तो ये दोस्त कभी भी आपकी मदद नहीं करेंगे। इस वजह से याद रखना, जिंदगी में दोस्त कम बनाओ बट हमेशा रियल बनाओ, ना कि फेक फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं हमारी एडवाइस नंबर 4 की तरफ, मार्क्स डज नॉट मैटर। मुझे पता है ये सुन के आप कितने खुश हुए हो, पर
इंडिया के अंदर रियलिटी है कि मार्क्स मैटर करते हैं, स्पेशली आपके पेरेंट्स के लिए तो बिल्कुल मैटर करते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है ना कि आप पढ़ाई करो, बिल्कुल आप पढ़ाई करो, पर उतनी पढ़ाई करो जिससे कि आप एक डिसेंट मार्क्स लेकर आ पाओ। जरूरी नहीं है कि आप क्लास के टॉपर बनो, जरूरी नहीं है कि आप 100% लेकर आओ, जरूरी नहीं है कि आप 95% लेकर आओ। अगर आप 80%, 60% भी लेकर आ पाओगे ना, तो उससे भी आपके पेरेंट्स सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और मार्क्स के अलावा आपको फोकस करना है किसी ना किसी स्किल सीखने के ऊपर, जैसे कि शायद आपको वीडियो एडिटिंग पसंद हो, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग पसंद हो, आपको स्टॉक मार्केट पसंद हो, जो भी आपको स्किल सीखना है, आपको डेली उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। ये पता है मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज से 10 साल बाद जॉब्स मार्क्स पे नहीं मिलेंगी, जॉब्स मिलेंगी स्किल्स पे। इसलिए अभी से कुछ ना कुछ स्किल सीखना स्टार्ट कर दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। अब बढ़ते हैं हमारे एडवाइस नंबर 5 की तरफ, द रिजेक्शंस। देखो, कभी ना कभी आप किसी ना किसी के लिए अट्रैक्ट हुए होगे, और जब हम किसी के लिए अट्रैक्ट होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम रिजेक्शन भी फेस करते हैं और कभी कभार तो हम धोखा भी खा लेते हैं सामने से। और जब भी एक टीनेज लाइफ के अंदर हम किसी से धोखा खाते हैं या फिर हम रिजेक्ट होते हैं ना, तो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो पूरी तरीके से बिखर जाता है। हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। मुझे पता है कभी ना कभी ये तुमने भी फील जरूर करा होगा। अब देखो यार, रिजेक्शंस आर दी पार्ट ऑफ लाइफ। एक चीज मैं आपको बताता हूं, लोग क्या बोलेंगे कि अगर किसी ने धोखा खाया तो क्या करना चाहिए? मूव ऑन करना चाहिए ना। पर मैं बोलता हूं मूव ऑन कभी मत करना। इसके पीछे एक स्टोरी बताता हूं। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसके साथ भी ऐसा हुआ कि वो किसी के लिए अट्रैक्टेड हुआ और उसके बाद उसे धोखा मिला। उसने पता है क्या करा? उसने उस बात को अपने अंदर रखा। उसके अंदर एक फायर आ गई थी, आग आ गई थी। क्या आग आ गई थी? कि उसे जिंदगी में कुछ बहुत बेहतरीन करना है और उसी इंसान को दिखाना है जिसने कि उसे रिजेक्ट करा था, जिसने उसे धोखा दिया था। और पता है आज के समय पर वो बहुत अच्छी जॉब भी कर रहा है। इसका मतलब है हर समय पर मूव ऑन करना जरूरी नहीं होता। कभी कभार उस दर्द को अपने अंदर रखो और उससे अपनी आग को जलाओ और इतनी मेहनत करो कि दुनिया वाले चुप हो जाएं। अब बढ़ते हैं हमारी अगली एडवाइस की तरफ, ड्रीम बिग माइंडसेट। देखो, दो टाइप का माइंडसेट होता है। जब मैं स्कूल में था ना, एक बार मैं बेंच पे बैठा हुआ था और मैंने एक चीज नोट करी, एक एवरेज स्टूडेंट था, एक टॉपर स्टूडेंट था। पता है एवरेज स्टूडेंट का माइंडसेट कैसा था? एवरेज स्टूडेंट ने भी टाइम टेबल बनाया, टॉपर स्टूडेंट ने भी टाइम टेबल बनाया। एवरेज स्टूडेंट भी टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाया, टॉपर स्टूडेंट भी टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाया। पर जब एवरेज स्टूडेंट टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाया तो उसने एक्सक्यूजेस दिए। उसने ये बोलना स्टार्ट करा कि मेरा टाइम टेबल इसलिए फॉलो नहीं हो पाया क्योंकि कल मैं यहां चला गया था, वहां चला गया था, मैंने ये करने लग गया था, वो करने लग गया था। जबकि टॉपर स्टूडेंट ने एक्सक्यूजेस नहीं दिए। उसने बोला कि ठीक है, आज मैं अपनी गलती की वजह से टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाया, पर कल से मैं इस टाइम टेबल को पूरी तरीके से फॉलो करूंगा। और यही डिफरेंस होता है एक अच्छे माइंडसेट वाले इंसान के अंदर। यानी एक अच्छा माइंडसेट वाला इंसान कभी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करता, वो उसके सॉल्यूशन पे फोकस करता है। और यही चीज आपको याद रखनी है अपनी टीनेज लाइफ के अंदर ना। बहुत बार हम प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान होते रहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, जबकि आपको हमेशा उनके सॉल्यूशन पे फोकस करना है। आपको ये देखना है कि इस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन क्या है, आखिर अब मैं करूं तो करूं क्या। आपको हमेशा इसी बात पे फोकस रहना है और ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप थी। अब बढ़ते हैं हमारी फाइनल एडवाइस की तरफ, जो कि है बिलीव इन गॉड। ये एक ऐसी एडवाइस है ना जो कि मुझे पता है आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हो भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा। बट इन रियलिटी आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, फर्क नहीं पड़ता, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हो, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। एक चीज से फर्क पड़ता है, वो ये है कि आप गॉड पे विश्वास रखो। देखो, टीनेज लाइफ के अंदर ना मैं एक ऐसा इंसान था जो कि भगवान पे यानी गॉड पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता था कि सारी प्रॉब्लम उस भगवान ने मेरी ही लाइफ के अंदर डाल दी है क्या। मैं बहुत बोलता था कि भगवान होते तो इतनी प्रॉब्लम मुझे क्यों देते। पर बाद में मुझे समझ आया कि मैं तो बहुत छोटा सोच रहा था। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा और मैं कोई अच्छी जॉब कर रहा हूंगा। मुझे नहीं पता था कि उस भगवान ने, उस गॉड ने मेरे लिए कुछ अलग सोचा हुआ था, यानी मेरे लिए कुछ डिफरेंट सोचा हुआ था। बाद में मुझे ये चीज रियलाइज हुई। इसी वजह से मैं आपको आज बता रहा हूं, अपनी टीनेज लाइफ के ऊपर कभी भी विश्वास भगवान से मत हटाना, हमेशा भरोसा रखना, क्योंकि जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। बस आपको फोकस करना है मेहनत करने पे। ये थी 7 ऐसी एडवाइजेस जो कि एज अ बड़ा भैया होने के नाते मैं तुम सबको दे सकता हूं। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये 7 एडवाइजेस को हर जगह फैला दो, क्योंकि इससे बहुत सारे टीनेजर की लाइफ बेहतरीन हो सकती है। शुक्रिया।